हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार हमने मदिरापान से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जाना था। इस बार के वीडियो में अपन जानेंगे जो एल्कोहल या एथाइल कोहल जो अपन लेते हैं तो उसका शरीर में जाके क्या होता है और कौन लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं या किनको ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। एल्कोहल है या एथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, कुछ भी कहो, ये एक साइको एक्टिव ड्रग है जो दिमाग पर डिप्रेसिव इफेक्ट लाती है, साथ में लत लगने का खतरा पैदा करती है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 200 से ज़्यादा बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। एल्कोहल है या एथाइल एल्कोहल है, जैसे ही अपन लेते हैं पेट के अंदर पहुंचता है तो आमाशय से या छोटी आंतों से तुरंत इसका शोषण हो जाता है और पानी में घुलनशील होने के कारण शरीर में तुरंत ही इसका असर आने लगता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कुछ ही मिनटों में मस्तिष्क पर प्रभाव डालने लगता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही लिवर इसको मेटाबोलाइज करने लग जाता है, मतलब उसको असर को कम करने लग जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 90 से 98% एल्कोहल तो लिवर में ही मेटाबोलाइज होता है, बाकी बचा हुआ एल्कोहल बिना मेटाबोलाइज हुए ही अपनी उल्टी है या पसीना है और सांस के साथ में बाहर निकल जाता है। इसी को अपन दुर्गंध के रूप में जो शराब पीता है उसके मुंह से महसूस करते हैं, जो अनचेंज एल्कोहल है जो मुंह से निकल रहा है। लिवर कैसे मेटाबोलाइज करता है एल्कोहल को? तो जो लिवर है अपना, वो सबसे पहले इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल का हो उसको एस्टल्डिहाइड में बदल देता है। एस्टल्डिहाइड फिर एसीटेट में बदल जाता है और एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदल जाता है। ऐसे ये एक तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो लिवर अपना एक तरह से केमिकल फैक्ट्री है जो इसको एल्कोहल को मेटाबोलाइज कर देता है। एल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो पीने वाला है उसकी उम्र कितनी है, उसका जेंडर क्या है, वो कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, कोई वो दवाई तो नहीं खा रहा है, और कई सारे जो फैक्टर्स हैं कि उनको और कोई परेशानी तो नहीं जुड़ी हुई है, वो इस पर डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको शराब पीने से सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो पहले नंबर पे है लेडीज या महिलाएं। फीमेल्स में क्या है कि कई तरह की परेशानी होती हैं जो अगर वो शराब पीती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। उसका क्या कारण है? सबसे पहले उनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, तो इससे जो एल्कोहल का लेवल है खून के अंदर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक बना रहता है। इससे उसका टॉक्सिक इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हैंगओवर भी बढ़ जाता है। दूसरा और एक कारण होता है कि नेचुरली तौर पे जो एंजाइम होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो एल्कोहल को एस्टल्डिहाइड में बदलने का काम करता है, उसकी नेचुरल रूप से कमी रहती है, तो इससे भी एल्कोहल का असर बढ़ जाता है। और तीसरा एक असर आता है वो है ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, उस पर भी एल्कोहल असर डालता है। तो बहुत लंबे टाइम तक एल्कोहल लेने से कैंसर ब्रेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी तरह की जो पर्सन्स हैं वो हैं जैसे प्रेग्नेंट मदर्स हैं, मतलब गर्भवती माँ हैं, वो अगर एल्कोहल लेती हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे जो मुख्य खतरा है वो है प्री टर्म लिवर, समय से पहले ही बच्चा होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरे तरह के वो हैं जो दूध पिला रही हैं माँ, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो उससे क्या होगा, खुद पे तो असर पड़ेगा ही, ब्रेस्ट जो जो मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है, उसमें भी एल्कोहल की मात्रा निकलती है, तो बच्चे पे भी असर पड़ेगा। बच्चे पे क्या असर पड़ेगा कि उसकी जो स्लीप है, नींद है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ग्रोथ
रिटार्डेशन हो जाएगा, बच्चा बढ़ नहीं पाएगा और चिड़चिड़ा रहने लगेगा। ऐसे फिर तीसरे तरह के लोग वो हैं, पहले सबसे पहले तो लेडीज थी, फिर प्रेग्नेंट थी, फिर लैक्टेटिंग मदर्स थी, फिर चौथे नंबर पर है डायबिटिक्स। जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए अल्कोहल बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। उसका क्या कारण है कि उसमें सबसे पहला कारण है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब खून में शुगर होने की मात्रा कम होने का खतरा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका कारण क्या होता है, जैसे ही अपन अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल है जो अपना लिवर है वो अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने में लग जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म लग जाता है और वो शुगर को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उससे शुगर का लेवल कम हो जाता है। साथ में जो ड्रग भी ले रहे हैं, साथ में इंसुलिन, मेटफॉर्मिन और ड्रग ले रहे हैं डायबिटीज के लिए, वो भी हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा पैदा करती है। साथ में डायबिटिक्स के लिए और क्या परेशानी हो जाती है कि साथ में जो उसको लिवर खराब होने का, किडनी में परेशानी आने का, नर्व डैमेज होने का और ब्रेन में परेशानी आने का खतरा भी साथ साथ में बढ़ जाता है। तो इसलिए खास तौर से डायबिटिक्स को, एल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी और परेशानी क्या आती है कि कभी कभी हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है डायबिटीज के मरीज को, क्योंकि क्या होता है कि जो बियर है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, एम्प्टी कैलोरीज होती है, वो हाइपरग्लाइसीमिया को बढ़ा देती है। फिर उसके बाद जो लास्ट पांचवा है वो है जो एल्डरली पर्सनस हैं या जो वृद्ध लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो अगर शराब पीते हैं तो उनको खतरा और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फैट की मात्रा बढ़ने लगती है, मसल्स कम होने लगते हैं और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। उससे क्या होता है कि एल्कोहल बहुत लंबे समय तक खून के अंदर बना रहता है और तरह तरह की परेशानी पैदा करने के लिए जिम्मेदार हो जाता है। और उसके साथ में क्या परेशानी होती है एल्डरली पर्सनस को कि उनके गिरने का खतरा या चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके साथ में उनको कोई ना कोई इस एज पे पहुंच के, ओल्ड एज में पहुंच के तरह तरह की बीमारी साथ में जुड़ी रहती है, वो भी अल्कोहल को, जो अल्कोहल की जो टॉक्सिटी है उसको बढ़ाने में सहायक होती हैं। फिर उसके बाद जो ब्रेन है उस पर भी वो ये बैड इफेक्ट लाता है। ऐसा करके आज हमने ये जाना है कि किन लोगों के खास तौर से एल्कोहल जरूरत से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अपन इन लोग ऐसी चीज़ों का, अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं या एल्कोहल को अवॉइड करते हैं तो सर्टेनली उनको ये बहुत ज़्यादा, ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।